तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं IIT जैम 2017 का ग्रुप थ्योरी सेक्शन से PYQ करने जा रहे हैं, जो NAT सेक्शन से लिया गया। यानी ये किससे लिया गया है? NAT सेक्शन से। ठीक है, NAT सेक्शन से लिया गया। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये बोलता है कि GBA सब ग्रुप ऑफ Gl2R जनरेटेड बाई इससे और इससे जनरेट किया जाता है, देन द ऑर्डर ऑफ G इज क्या होगा? ये दो से जनरेट करने वाला जो होता है, यानी कि G सब ग्रुप है, Gl2R को समझने की कोशिश करेंगे। Gl2R का क्या मतलब? Gl2R का मतलब है ना कि A इक्वल टू जो होता है ऐसे Aij का कलेक्शन, 2 by 2 मैट्रिसेस का कलेक्शन, AI से मैट्रिसेस 2 by 2 का कलेक्शन, सच दैट कि Aij जो होता है, Aij ये बिलोंग टू रियल नंबर से होगा, एंड जो ये A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, इट इज अ Gl2R ग्रुप, यानी Gl2R ग्रुप का मतलब ये हुआ। और G जो होता है एक इसका सब ग्रुप है, ये बोलता है G इज अ सब ग्रुप, G इज अ सब ग्रुप ऑफ Gl2R। Gl2R का एक सब ग्रुप है G। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? और जो जनरेट करता है इन दोनों से जनरेट करता है, तो हम लोग पहले जो होता है दोनों का ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? Gl2R में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो होता है मैट्रिक्स का आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1 जो होता है, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो होता है इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, पहला जो जनरेटर दिया है 0 1 1 0 का ऑर्डर निकालेंगे। तो 0 1 1 0 यानी कि ये दिया हुआ है हम लोग को 0 1 0 1 1 0। तो ये जो होता है अगर इसके स्क्वायर निकालते हैं ना, तो ये क्या आता है? 1 0 0 1 आता है। ये क्या है? एक जो होता है आपको यहाँ पे जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये क्या है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर पे क्या देगा? आइडेंटिटी दे देगा। इसका ऑर्डर ऑफ जो होता है यहाँ पे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ किसका? जीरो, ऑर्डर ऑफ जो होता है यहाँ पे 0 1 1 0 जो होता है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर लिखना होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ए कंसीडर करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जो ए होगा वो कितना हो जाएगा? आपको 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर ए का कितना आया? 2 आया। अब बी के ऑर्डर की बात करते हैं। बी कितना दिया हुआ है? 0 -1 1 -1, 0 -1 और 1 -1, 0। यहाँ पे इसको बी का ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 0 -1 और 1 -1, यहाँ पे हो गया 0 -1 1 -1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 0 -1 1 -1 है ना, 0 -1 1 -1। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधी बात है। 0 -1 1 -1, इसका स्क्वायर कितना आएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 देगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? 1 देगा। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -1 देगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होकर 0 देगा। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का वैल्यू, यानी ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जो होते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बराबर ये नहीं है। तो फिर इसका जो होता है क्यूब करेंगे, इसमें फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि जो होता है ये हम लोग को कितना आया है? -1 1 -1 0 आया है। तो इसमें जो होता है फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -1 1 ठीक है, इतना है। तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू आता है? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर आ गया, इसका मतलब यहाँ से जो इसका ऑर्डर निकल के आएगा, इसको मान लेते हैं बी है, तो बी का ऑर्डर जो होता है यहाँ से ऑर्डर ऑफ बी क्या जाएगा? ऑर्डर ऑफ जो होता है यहाँ पे बी चला जाएगा, ये कितना होगा? 3 होगा ऑर्डर ऑफ बी। इसका ऑर्डर क्या होता है? बी मान रखे, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी का ऑर्डर जो होता है 3 चला जाएगा। किसको बी माने हैं? तो दूसरा जनरेटर, इसको ए मानते हैं, इसको क्या माने हैं? इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं।
और तो ऑर्डर ऑफ ए पता चल गया 2 है, ऑर्डर ऑफ बी पता चल गया 3 है। यानी कि ये ऐसा दे रहा है, ए स्क्वायर पे जो होता है ई देगा। ये क्या है, ए स्क्वायर पे इक्वल टू ई इक्वल टू बी क्यू पे देगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का कुछ पैटर्न पकड़ रहा है। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि हम लोग जो एक डायहेड्रल ग्रुप पढ़े थे, डायहेड्रल ग्रुप, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो होता है वो ए बी से जनरेट करता है, उसमें भी जनरेटर दो होता है डायहेड्रल ग्रुप में भी। और जो होता है उस कुछ इस टाइप का होता है कि एक रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा जो होता है रोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज है, वैसे ही कुछ चीज दिख रहा है, तो इस पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लेते हैं जो जी है ये ग्रुप है इस टाइप का है कि जी जनरेट करता है, मान लेते हैं ए बी से ये आई बीजे से जनरेट करता है, सच दैट जो होता है आई इक्वल टू जो होता है 0 1 है ना। एंड यहाँ पे जो होता है जे इक्वल टू क्या है, जे इक्वल टू 1 2, ठीक है 1 2 3 पे तो वही दे दे रहा है। तो 1 2 3 मान लेते हैं, 3 तक भी ले जा सकते हैं हम। 0 1 2 3, 1 2 भी ले सकते हैं, 0 1 2 भी 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और सच दैट कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई इक्वल टू जो होता है बी क्यू दे रहा है, कितना दे रहे हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ई इक्वल टू बी क्यू, यानी ए को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन मान सकते हो। ये क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन है। और ये क्या है, रोटेशन मान सकते हो आप। यानी ये किस पे पैटर्न पे बैठने जा रहा है, ये D3 के अराउंड जा रहा है, मतलब D3 के, हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये D3 ही है, बट जो होता है ये D3 के अराउंड जा रहा है, तो हम वहाँ पे एक चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो होता है एक और चेक करना होता है कि बी ए इक्वल टू जो होता है ए इनवर्स बी है कि नहीं, ऐसा इस टाइप का, ठीक है ना। यानी इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग, ए बी जनरेटर है तो एक चेक करेंगे कि ए बी इक्वल टू जो होता है, जो होता है बी इनवर्स ए है कि नहीं, इस टाइप का ये है या नहीं। अगर ऐसा हो जा रहा है फिर बोलेंगे कि ये D3 ही है, क्योंकि D3 का जो मतलब पैटर्न होता है ये इस टाइप का पैटर्न होता है, सच दैट की जो होता है, सच दैट सच दैट कि यहाँ पे जो होता है ए बी इक्वल टू जो होता है बी इनवर्स ए। और बी इनवर्स का मतलब हुआ कि बी का ऑर्डर 3 है, तो बी इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए निकालेंगे, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक। बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 -1 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 -1 1 -1, 0 -1 1 -1, यहाँ पे गलत हो गया, 0 -1 और 1 -1, 0 -1 1 -1, ठीक है। कितना दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा आपको 1 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा आपको 0, और यहाँ पे आएगा आपको -1, ठीक। ये आएगा, बी इनवर्स ए निकालना है, तो ये बी है हम लोग, ये क्या है, ए है बी है। तो बी इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था हम लोग निकाल रखे हैं, और ए का वैल्यू जो होता है हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0 1 1 0, ठीक है। और बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, कितना आया था, बी स्क्वायर का वैल्यू -1 1 -1 0, -1 1 -1 0, यहाँ पे -1 1 -1 0, ठीक है। ये -1 है, यहाँ पे क्या है, ये जो होता है -1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कराने पे आएगा हम लोग का 1 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा,
तो क्या ये दोनों बराबर है, ये चेक करना है। ये जो होता है 0 - 1 0 - 1, ये दोनों क्या है, ये बोथ आर इक्वल, इक्वल। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न पकड़ रहा है ना कि बी, ए बी इक्वल टू जो होता है बी इनवर्स ए हो रहा है, यानी कि ए बी इक्वल टू जो होता है बी इनवर्स ए हो रहा है। एंड यहाँ पे जनरेट कर रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ई इक्वल टू जो होता है बी क्यू दे रहा है। यानी कि इसको ये रिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो होता है डायहेड्रल ग्रुप हो जाएगा, और ये जो होता है यहाँ पे रोटेशन होगा, रोटेशन। तो रोटेशन ये हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये डायहेड्रल ग्रुप D3 है, ये कुछ और नहीं बल्कि डायहेड्रल ग्रुप D3 पे एक पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है ना। डायहेड्रल ग्रुप D3 के पैटर्न पे जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि G इज आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जो G होगा ना, ये इट इज आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, D3 के। D3 का आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ D3 के बराबर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ D3 मतलब 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ D3 यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो हम लोग को क्या करना है, अगर कोई दो जनरेटर दिया होगा ना किसी मैट्रिक्स का, वो सब ग्रुप दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जनरेटर का ऑर्डर निकालेंगे, ताकि ये पता चल सके कि ये किस पैटर्न पे जा रहा है। अगर डायहेड्रल टाइप पे जाएगा तो उस पैटर्न को पकड़ेंगे, या किसी और ग्रुप पे जा रहा है तो उस पैटर्न को भी पकड़ के हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस पैटर्न पे जा रहा है। तो जिस ग्रुप के पैटर्न को मैच करेगा, जो हम लोग का स्टैंडर्ड ग्रुप दिया हुआ है कुछ, तो उनके पैटर्न को मैच करेगा, उनके अनुसार उसका ऑर्डर निकालेंगे, और फिर अगर मैच कर गया तो वो उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक होने के बाद वहां से हम लोग क्या करेंगे, ये बता देंगे कि उसका ऑर्डर जो होता है उस आइसोमॉर्फिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो होता है फुल सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।